ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हुआ उसके लिए। परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलेंगे स्ट्रेट इस समय, और आपका समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि हम इन बातों की तरफ ध्यान दें। पिछले सप्ताह में जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपसे आर्थिक चीज़ों से संबंधित बातों को कर रहा था। आर्थिक की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वे आत्मिक नहीं है। आत्मिक जीवन हमारा हमारे जीवन के हर क्षेत्र के गहराई तक जाता है। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को सिखाया, और विशेष करके इवन आर्थिक बातों को हमारे सामने सीखने के लिए उसने रखा कि हम इन बातों को सीखने पाएं, इन बातों को समझने पाएं। तो प्रभु जो चाहता है वो ये कि हम आर्थिक बातों को जानें और आर्थिक बातों का अमल हम करें, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुंदर रीति से फलवंत जीवन को जी सकें। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा प्रभु में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रभु की शिक्षाओं को सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में लागू करें। कहने का मतलब है प्रार्थना में या वचनों के अध्ययन में, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर लागू होता है, लेकर के हम हमारे जीवन के हर एरिया में लगाना शुरू करें, ताकि हम उसके योग्य फल को पाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी तकलीफ में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी बीमारी में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी पाप में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी कमी घटी में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी श्राप में रहें। प्रभु ने हम सभी के छुटकारे के लिए प्रबंध किया है। कुछ चीज़ें याद रखिए, कुछ चीज़ें मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से सेंत में तो यूं ही मिल गई हैं। ठीक है, परमेश्वर की ओर से मिली हैं क्योंकि वो परमेश्वर का ग्रेस है। सभी चीज़ें ग्रेस से हैं, लेकिन अनुग्रह के साथ साथ मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अनुग्रह जो है परमेश्वर की ओर से हमको मिल गया, वो हमारे ऊपर आ गया, हमारा जीवन आशीषित हुआ, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कुछ चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सिद्धांतों को रखा है, और सिद्धांतों का जब हम पालन करते हैं तो हम उस सिद्धांत के अनुसार प्रतिफल को पाते हैं। अगर आपको याद हो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने 40 वर्षों तक, 40 इयर्स बाइबल कहती है, उसने 40 वर्ष तक लोगों को आसमान से भोजन खिलाकर गिरा करके खिलाया। रोज सवेरे उनको बाइबल कहती है क्या मिलता था? मन्ना मिल जाता था, सवेरे बटोर लेते थे। जब कभी उनको नॉनवेज चाहिए था तो बाइबल मुझको आपको कहती है क्वेल, हिंदी में मुझे याद नहीं है क्या शब्द है उपयोग में लाया गया, बटेर, 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 करेक्ट, बटेर है शायद शब्द, बटेर। वो चाहिए था तो परमेश्वर ने उनको वो भी खिलाया, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मुझसे और आपसे एक सुंदर रीति से इस बात को, सिद्धांत के विषय में हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत जो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको कहता है फॉलो करने के लिए, कि जब वे लोग कनान देश में पहुंच गए तब परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम अभी खेत को क्या करोगे? तुम खेत को जोतोगे, और वो कहता है कि तुम फसल को क्या करोगे? काटोगे। परमेश्वर ने उन्हें एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत के अनुसार में अभी ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर 40 साल तक उनको खिला सकता था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे और 40 साल या 400 साल या 4000 साल तक उनको आसमान से रोटी गिरा करके खिला नहीं सकता। परमेश्वर के पास में ऐसा नहीं है कि उसके पास में रिसोर्सेस कम हो गए थे या स्वर्ग का भंडार थोड़ा सा कम हो गया था। बाइबल कहती है कि उसकी महिमा के धन के अनुसार वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, जो मसीह यीशु में है, बहुतायत उसके पास में है, और उसको कोई चीज़ की कमी घटी नहीं है। लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसके जो बच्चे हैं, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखें, और सिद्धांतों को सीख करके उसके अनुसार हम काम करें और हम पाएं। क्योंकि परमेश्वर, याद रखिए, प्रभु का वचन मुझको और आपको बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, मैंने आपको कई बार बताया कि परमेश्वर आलसीपन से प्रसन्न नहीं होता। आलसीपन मतलब कुछ नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य कार्य कर रहा है लेकिन उसको उसके योग्य प्रतिफल नहीं मिल रहा है। कार्य अगर आपने किया है, आपने मेहनत की है और आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर के वचनों में मेरे और आपके लिए कुछ चीजें हैं जिनको हम समझ करके, सीख करके यदि उसका पालन करें तो हमें कार्य का प्रतिफल मिलेगा। कई बार सिर्फ शैतान कार्यों का प्रतिफल, आपकी आपके कामों का प्रतिफल आपको नहीं मिले, इसके लिए वो कोशिश करता है। बाइबल मुझको और आपको जैसा कहती है ना कि वो जो है वो टिड्डियों के समान, जैसे टिड्डियां आकर के बेमौसम आकर के हरियाली को खा जाती हैं पौधे की, ताकि उसमें फल नहीं लगे,
वैसे कई बार शैतान आक्रमण करता है कि आपके काम का प्रतिफल आपको नहीं मिले, आपके काम के ऊपर रुकावट आए, वो अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य आलसी है, उसने काम किया, ये अलग चीज है। आलसीपन अलग चीज है, काम किया उसका प्रतिफल नहीं मिला वो अलग चीज है। तो हम जब तक यत्नशील रहते हैं, जब तक मैं और आप काम कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार मैं और आप क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, और परमेश्वर इन बातों को देख करके प्रसन्न होता है। प्रभु ऐसे जीवनों को आशीषित करता है। हमें चाहिए लगातार काम करते रहें, और हम उस सिर्फ काम करने से चीजें नहीं बनती। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको उसके आगे भी सिखलाता है। और मैं पिछले सप्ताह आपसे कह रहा था कि एक एक अमीर, परमेश्वर का वचन कहता है, अमीर बाप का अमीर बेटा, आप सबको मालूम है उड़ाऊ पुत्र के विषय में बात कर रहा हूँ। अमीर बाप का, मालूम है, अमीर बाप था उसका, और उसका बेटा भी अमीर था। दोनों, बाप भी अमीर, बेटा भी अमीर। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास में जो सारी धन संपत्ति थी वो लेकर के चला गया, और बाइबल कहती है उसने सब कुछ उड़ा दिया। आपका पढ़ा हुआ है परमेश्वर के वचनों से ये चीज। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास में बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो हमारे पास में, हो सकता है दुनिया का जो कुछ भी हो सकता है वो हमारे पास में हो, सब वस्तुएं हमारे पास में हो, सब सामान हमारे पास में हो, हर पैसा हमारे पास में हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम पड़ जाता है, हमारे को सफिशिएंट नहीं होता। हमें जाएंगे तो जरूरत के समय में हमारे पास पूरा नहीं होता, हमारे पास हमेशा कमी रहती है। उसका कारण एक और है, और जो मैं कारण आपको बतला रहा था, मैं आपको बतला रहा था कि हमारे जीवन में खर्च कैसे हम करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, खर्च करना। और मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखी थी। एक रखा था, मालूम है कैसा, कि हम मूर्खता से हम खर्च करते हैं, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि हम बुद्धिमानी से खर्च करते हैं। ठीक है, हम कौन से एरिया में आते हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मैं आपके साथ में छोड़ता हूँ। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा काम है परमेश्वर के वचन से आपको शिक्षा देना, और परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाकर के आप खुद अपने आप को यदि जांचें परखें, तो आप पाएंगे कि आप ये यहाँ पे आते हो, ये ए में आते हो, या आप बी में आते हो। अगर आप बी में आते हो तो उसमें बढ़िए, ग्रोथ पाइए। यदि आप ए में आते हो तो जल्दी से यहाँ से निकल करके बी की तरफ पहुंच जाइए। वो मेरा उद्देश्य है, वो परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। क्योंकि व्यक्ति जो मूर्खता से खर्चा करता है, आप में से कितने लोग जानते हैं इस चीज को, कि अगर पानी की टंकी में आपने यहाँ पर नल लगा दिया, और नल से आप पानी भर रहे हो यहाँ पे, लेकिन पानी यहाँ पे भरने की आप कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास पानी मिले पूरा, आपके पास में पानी हो, लेकिन यदि इस पानी की टंकी में यहाँ नीचे में एक छेद हो, तो आप चाहे कितना भी पानी भर लीजिए, आपके पास में जो पानी है वो बस नहीं पड़ेगा, वो पानी आपके पास से खाली होता चला जाएगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, और वो खाली ही टंकी मिलेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ टंकी में छेद है। मेहनत करके कमाना, पूरा श्रम करके कमाना, अपना सब एड़ी चोटी का जोर लगा कर कमाना उस इस नल के समान है जिससे आप पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि हमने हमारे जीवन में खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं लिया, तो वो इस छेद के समान है जो लगा हुआ है, जिससे हमेशा पानी गिरता रहेगा, और आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए भरने की, यहाँ पे पानी आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपका जो है पूरा का पूरा एरिया ये खाली ही मिलेगा। परमेश्वर हम सभी के जीवनों में सुधार चाहता है, परमेश्वर हम सभी के जीवनों में बदलाव चाहता है, और मैं आपको वही बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इन बातों को देखते, पढ़ते, समझते, सीखते हैं, तो प्रियो उस पर अमल कीजिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपको शुरू में मालूम है ज्यादा है तो ज्यादा आराम से खर्चा कर देना मालूम बड़ा आसान लगता है, और लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता कि वो आसान जो है, आपको लग रहा था एक टाइम पे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ दिनों के अंदर में। मालूम है आपको कितने लोगों को याद है, जो उड़ाऊ पुत्र के विषय की खासियत ये है कि जब उसको पैसा मिल गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, बहुत आसान था उसके लिए खर्चा करना,
और बाइबल कहती है कि उसे लेकर के दूर दराज चला गया और वहां पर जाके ही, अंग्रेजी बाइबल कहती है, ही बिगैन टू बी इन नीड्स। बाइबल कहती है कि वहां पर जाकर उसके पास में कमी घटी होने लगी, उसके पास आवश्यकताएं ज्यादा होने लगी। हमारे को लगता है कभी कभी ऐसा कि हमारे पास आवश्यकता ज्यादा है और चीजें कम है, लेकिन एक समय बहुत था, एक समय बहुत था, तो उसके बाद में हमने किया क्या उसका। पहले शुरू में आसान लगता है कि हमारे पास में है, लेकिन यदि हमारे खर्चे को हम ना संभालें तो वो आगे चल करके बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल पर ही बात खत्म नहीं होती, मुश्किल से बात बढ़ करके मालूम है कहाँ तक आ जाती है? मालूम है, बढ़ करके वहां से बात एक्चुअली आ जाती है गुलामी तक। आप बोलेंगे गुलामी क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, अगर आपको याद हो, जरा जाइए लूका के सुसमाचार में, लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में हम चलें इस समय। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी अपनी बाइबल खोलें, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। लूका 15, और यहाँ पे लिखा हुआ है मुझसे आपसे, बाइबल कहती है कि 19वां वचन में, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मालूम में कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन आपको मुझे बतलाता है कि ये बात कहने वाला उसका बेटा है, और वो कह रहा है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि अगर आप इस बात को समझें कि वो बेटा कह रहा है कि मेरा जो हक का था वो तो सब मैंने उड़ा दिया है, अब काश मुझे थोड़ा बस खाने पीने को मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अपने बाप से कहने को तैयार है। इनफैक्ट बाइबल में एक बहुत प्रोमिनेंट वर्स है इस विषय में। आप में से जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि नीति सूत्र में जाके उस वचन को भी पढ़ें आप। और मैं आपसे चाहूंगा कि बाइबल पलटते जाइए जरा जल्दी जल्दी अपने साथ में। यहाँ पर 22वां अध्याय और 7वां वचन देखिए, ठीक है? बाइबल में नीति सूत्र की किताब, नीति सूत्र में 22वां अध्याय और वचन 7। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, मैं मराठी में पढ़ता हूँ और उसके बाद में फिर हिंदी में। धनिक मनुष्य निर्धनावर सत्ता चालवतो, ऋण को धनकोचा दास होतो। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। दास होता है, गुलामी की बात कर रहा है। मालूम है आप में से कितने लोगों को पता है, प्रभु यीशु मसीह जब हमसे क्षमा के विषय में शिक्षा दे रहा था तो उसने कहा था कि एक आदमी था जिसके पास में, उसके एक सेवक के पास लाखों करोड़ों रुपए का उधार था और वो दे नहीं पा रहा था। तो फाइनली उसने बोला कि इस आदमी को और उसके परिवार को बेच दो और मेरा जो इसके ऊपर में ऋण है, जो लोन है, वो वापस कर दो। कहने का मतलब है कि जो उधार लिया था वो मनुष्य को एक्चुअली गुलामी तक ले जा सकता है। आप में से जिन लोगों ने पैसे की कमी घटी का अनुभव किया है, मैंने किया है और मांगा भी है, परमेश्वर की दया हो कि परमेश्वर ने उस जगह से मुझे निकाला है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो गुलामी से कम नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि जिससे हमने उधार लिया उसको अगर आते हम कहीं से देखते हैं तो हम दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, कहीं देख ना लें, कहीं उसकी नज़र हम पर ना पड़ जाए। गुलाम के समान जो अपने स्वामी के सामने आना नहीं चाहता कि पता नहीं क्या बोलेगा, मालूम है वैसा लोगों को महसूस होता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब हम, हमारे पास सब कुछ था और हमने हमारे खर्चे को संभाला नहीं, हम लोग मुश्किलों में आ जाते हैं, मुश्किलों से फिर हमारे पास उधारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, और वो रास्ता हमें गुलामी की तरफ लेकर के जाता है कि हम फिर लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों की नज़रों में नज़रें डाल के देख नहीं सकते। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि उस ज़माने में यदि कोई व्यक्ति अपना उधार चुका नहीं सकता था तो उसे खड़े बाजार रख कर के लोग बेच दिया करते थे, उस ज़माने के समाज में होता था। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हे दास, यदि तू स्वतंत्रता को हासिल कर सके तो कर। तो वो सिद्धांत परमेश्वर के वचनों में नहीं है मनुष्य के खरीदने और बेचने के लिए कि प्रभु ऐसा चाहता हो कि मनुष्य को बेच दिया जाए, लेकिन उस समय के समाज में एक कॉमन प्रथा थी और उस प्रथा के अनुरूप लोगों को बेच दिया जाता था। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रीति से कि जो उधार लेने वाला
उधार देने वाला का दास होता है, गुलाम होता है। याद रखिए, बड़ा डेंजरस ये एक क्षेत्र है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इस तरह की खर्चे में पड़ करके, इस तरह की बातों में पड़ करके। याद रखिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मूर्खता से खर्च करने के विषय में, क्योंकि याद रखिए यदि हम मूर्खता से खर्च करते हैं तो हमारा हश्र जो है वो ऐसा ही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जो हम सभी से चाहता है, प्रभु की जो मर्जी है, वो प्रभु की मर्जी ये नहीं कि हम ऐसे मूर्खता से खर्चा करें। परमेश्वर जो चाहता है वो ये चाहता है कि आप और मैं, हम में से प्रत्येक जन जो है, हम परमेश्वर को सब चीज़ों का मालिक जान करके। याद रखिए मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा था कि हमें परमेश्वर को सब वस्तुओं का मालिक समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि सोना मेरा है और चांदी मेरी है। मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है कि पर्वत उसके हैं, सारी पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है सब उसी का है। परमेश्वर मालिक है, और उसने हमें एक मालूम है क्या बनाया है? भंडारी अच्छा बनाया है। भंडारी का मतलब होता है मैनेजर। आप अपने पास जो कुछ भी है उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके सिर्फ मैनेजर हैं। आप उसके सिर्फ उसके प्रबंधक, दूसरा शब्द है हिंदी में प्रबंधक। प्रबंधक मतलब मैनेजर। मालूम है, आप जाते हो ना, शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर। प्रबंधक मतलब मैनेजर। हम सिर्फ मैनेजर हैं। हमारे हाथ में दिया गया और हमको संभाल करके उसका उपयोग करना है, क्योंकि एक दिन आवेगा जब मैं और आप, हमें उसका हिसाब देना है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो दिया है उसको कैसे हम खर्च कर रहे हैं, उसमें भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उसमें भी मुझे, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि आप खर्च ना करें। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर वो नहीं चाहता कि हम खर्च करें। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करे, हमारे पास में हर आवश्यकता हमारी पूरी हो। प्रभु की मर्जी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए संभव है कि हम खर्चा मूर्खता से करें, और परमेश्वर उस मूर्खता को नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मालूम है हम ऐसे भंडारी बने, हम ऐसे प्रबंधक, ऐसे मैनेजर बने जो कि कैसा है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब वाइज। ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से हैंडल करना जानता है। जरा जाइए लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में इस समय मेरे साथ में। लूका का सुसमाचार, उसके अंदर 16 अध्याय में हम लोग चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 10 से लेकर के आगे। देखिए यहाँ लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मालूम है, हम लोग अगर समझने जाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इकोनॉमी में यदि हम देखने के लिए जाएं, तो वैल्यू की अगर हम बात करें, वैल्यू आपको समझता है? वैल्यू मैं मूल्य मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे मन में उसके लिए क्या कीमत है, या हम उसे किस स्थान। आप सब लोग जानते हैं कि आपके मन में चांदी की एक जगह है, आपके मन में सोने की एक जगह है, आपके मन में हीरे की एक जगह है, आजकल प्लेटिनम भी आ गया है। हर एक की वैल्यू है। यदि मैं आपको 50-50 ग्राम सबका दूं तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये ज़्यादा कीमत का है, इसका ज़्यादा मूल्य है, ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है। पर 50 ग्राम चांदी आप शायद कहीं भी रख देंगे, लेकिन 50 ग्राम सोना आप बड़े संभाल के कहीं रखेंगे। और 50 ग्राम अगर हीरा आपको दूं तो वो तो आप बहुत ही संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य है हमारी दृष्टि में। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने के लिए जाएंगे, उसके वैल्यू सिस्टम में, उसके उसकी इकोनॉमी में जो सिस्टम चलता है, उसके अनुसार में जो मनी है, जो पैसा है, वो बहुत कम है, उसका मूल्य बहुत कम है। इसको वो बोल रहा है कि अधर्म का धन, इसको कह रहा है वो संसार का धन। वो बात कर रहा है फिर एक सच्चे धन के विषय में, और सच्चा धन जो बात कर रहा है वो आत्मिक बातों के विषय में बात कर रहा है। वो आत्मिक चीज़ों के विषय में बात कर रहा है। आप में से कितने लोगों को याद है, बाइबल कहती है, मालूम है, शिमोन नाम का आदमी था। शिमोन नाम का आदमी, और पतरस से बोल रहा था, उसने मतलब क्या कहा था? उसने कहा जितने भी तेरे को पैसे चाहिए ले ले।
जितने पैसे चाहिए उतना ले ले, लेकिन मुझे यह वरदान दे कि जिस किसी के भी ऊपर में मैं अपना हाथ, सॉरी बड़ा विचित्र सा मैंने ड्रॉ किया, हाथ नहीं लग रहा है कहीं से भी, परंतु अपने स्तुति बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, मेरे को उससे क्लास लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। पर शिमोन ने कहा था कि जिस किसी पर भी मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा का दान पाए, मुझे ऐसा वरदान दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। पतरस ने पलट के जवाब दिया, उसने कहा तेरे पैसे जो हैं, उसने कहा तेरे पैसे जो हैं वो तेरे साथ में, वो कहता है, नाश हो जाएं। तूने सोचा कैसे कि परमेश्वर का दान तुझे पैसों से मिल सकता है? ठीक है, ये पूरी की पूरी घटना आपको पढ़ने के लिए मिलेगी परमेश्वर के वचनों में। 8वें अध्याय में मुझे लगता है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में ये घटना का जिक्र है। कहने का मतलब है कि सारा पैसा देकर भी वो एक दान को, परमेश्वर के वरदान को खरीद नहीं सका। उसको कहते हैं परमेश्वर का वरदान, जो वो ट्रू रिचेस है, वो जो है वो वास्तव में सच्चा धन है। परमेश्वर कहता है पैसा जो है वो तो कहता है वो छोटी सी चीज है। परमेश्वर की इकोनॉमी में, परमेश्वर के सिस्टम में पैसे का ज्यादा मूल्य नहीं है। लेकिन 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 हम पैसा कैसे हैंडल करते हैं, हम पैसे को कैसे संभालते हैं, उसके आधार पर वो हमारी फेथफुलनेस को देखता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। हमारी विश्वास योग्यता को देखते, यही तो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। ट्रू रिचेस कुछ और है जो मसीह यीशु में हमें मिली है, ट्रू रिचेस कुछ और है जो हमारा परमेश्वर हमें दे रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस समय कि वो बात करता है कि जब हम मनी को ठीक से हैंडल करते हैं, परमेश्वर उसमें भी हमारी विश्वास योग्यता को देखता है और उसके अनुसार वो बोले कि ये बाकी चीजों को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। याद रखिए, परमेश्वर परमेश्वर हमारे हमारे हृदय के अंदर के विचारों को देखता है कि पैसे से हम हमारे इमेजिनेशन को, हमारे ख्यालों को, हमारे विचारों को कैप्चर हो जाने देते हैं, या हम पैसे को हैंडल करते हैं ठीक ढंग से। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को कि यदि मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से यदि आपको करोड़ों रुपया मिल जाए, यदि आपको करोड़ों रुपए की ऐसी गड्डियां पे गड्डियां आपको यदि मिल जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिल जाए सोने और अशर्फियां और ये सब चीजें, हमारे पास यदि ये सब कुछ भरा पड़ा हो, मालूम है, क्या आप उसको बगैर ललचाए, बगैर किसी और तरह के विचारों में पड़े, क्या आप उसको बड़े संभाल करके हैंडल कर लेंगे कि आप, आपके जीवन पर, आपके मन पर, आपके विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस फेथफुलनेस को परमेश्वर देख रहा है, उस विश्वास योग्यता को परमेश्वर देख रहा है। याद रखिए, हमारा प्रभु जो है वो हमारे मनी हैंडलिंग को देखता है, ऑब्जर्व करता है। आपको मैंने बतलाया था कि वो कैसी प्रशंसा कर रहा था उस विधवा स्त्री की, जिसने अपने फूटी 2 दमड़ी भी परमेश्वर के भवन में डाल दी, और उसको उस पैसे से प्यार नहीं था, लेकिन बहुत से लोग थे जो दबा के बैठे थे। मतलब उससे मालूम पड़ता है कि मनुष्य के मन में क्या है। वो बच्चा जिसके पास में 5 रोटी थी, वो लाकर के यीशु मसीह के पास में दे दिया उसने। मुझे जांच सोचने में थोड़ा अचरज लगता है कि वहाँ 5,000 लोगों की जब भीड़ बैठी थी, उसमें से कितने लोग होंगे जो बड़ा बड़ा डब्बा पैक करके लेके चले होंगे साथ में। जब बीवी बच्चों को लेके वो चल रहे थे तो उनके पास निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा। यदि एक छोटे से बच्चे ने संभाल के खाया 3 दिन, और आखिरी के दिन भी उसने 5 रोटी बचा के रखी अपने पास में, उसके पास में था, और 2 मछली भी थी। यदि उसके पास में बचा हुआ था तो कुछ लोगों के पास में और भी रहा होगा ना उस भीड़ में। लेकिन जब समय आया तो कोई भी अपना देने को तैयार नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने लाके प्रभु के सामने सौंप दिया कि ठीक है, आप ले लीजिए। मतलब हमारी छोटी छोटी चीजों में हम कैसे, हमारे पास जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे संभालते हैं, उससे हमारे जीवन का क्वालिटी, हमारे जीवन में हम, हमारी असलियत क्या है, हमारे हमारे जीवन की असलियत मालूम पड़ती है। हमारी असलियत, हमारी वास्तविकता सामने आती है परमेश्वर के, सॉरी गलत मैंने लिख दिया। हमारे जीवन की रियलिटी, आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। हमारे जीवन की वास्तविकता, परमेश्वर उस चीज को देख रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? परमेश्वर ऐसा चाहता है
कि मैं और आप, हम जो हैं, हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस धन को अच्छे भंडारी के समान लेकर हम खर्च करें। लेकिन हम खर्च करें, परमेश्वर चाहता है कैसे? हम खर्च करें बुद्धि से। बुद्धि मतलब विजडम, ठीक है? बुद्धि मतलब विजडम। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि के साथ खर्च करें। और मैंने आपको बतलाया था कि उसका मतलब क्या होता है। जब हम दशमांश के विषय में बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि पहली चीज बाइबल हमको आपको बतलाती है कि सबसे पहले अपने दशमांश को देकर परमेश्वर का आदर करना। तो मैंने आपसे पहली चीज कही थी, मालूम है क्या कहा था? पहला आपसे मैंने कहा था आपसे 10% अपने दशमांश के विषय में, कि आप परमेश्वर के भवन में ला करके दीजिए। आप उसे खर्च मत समझिए, ये तो सिर्फ आपकी मूल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम पूरा करते हैं। तो ये तो हमें करना ही है। अगर इसमें भी हमने जोड़ना घटाना किया तो बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हमने परमेश्वर को क्या किया है। मैंने आपको वो शब्द बताया था जो बाइबल में लिखा हुआ है, हमने उसको लूटा है। मलाकी किताब के 3 अध्याय को पढ़िएगा बाद में, अगर आपने नहीं पढ़ा है। पिछले बार मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़िएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ इसके आगे हम कैसे खर्च करें बुद्धिमानी से, उसे समझिए। क्योंकि आपको देखने में जैसे पहले आसान था, मालूम है क्या आसान था? कि पैसा है, जैसा खर्चा करना हो कर लो। लेकिन बाद में मुश्किल होता है, और फिर बाद में जाकर के मालूम है गुलामी में ले जाता है, बंधन में ले जाता है, परेशानी में ले जाता है, मुश्किल में ले जाता है। लेकिन जब मैं और आप बुद्धिमानी से खर्च करते हैं तो हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये एक एक अच्छा सिस्टम है जो लॉन्ग रन में या लंबे समय में अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आप सच में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि मैंने एक्चुअली सही तरीके से चीजों को सीख लिया और कर लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में रोमियो की पत्री में जाइए मेरे साथ में, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं आपसे इस समय रोमन्स की किताब में। चलिए रोमन्स, उसका 13 अध्याय में जाइए और उसका 7वां वचन निकालिए, ठीक है? रोमी का राजपत्र और उसका 13 अध्याय और वचन 7 देखिए। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, ठीक है? लेकिन मैं इस समय उसके बारे में पूरा बात नहीं कर रहा। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इस समय ये कि वो कहता है 7वें वचन की शुरुआत का अगर हम पढ़ें 2 सेंटेंसेस, वो कहता है जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मराठी में क्या लिखा हुआ है मुझे वो वर्ड में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्याला कर द्यायचा त्याला तो द्या, ज्याला जकात द्यायची त्याला ती द्या। समझ में आया आपके? जकात आणि कर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम आप जो लोग अच्छे से समझते हैं इन वर्ड्स को, आपको मतलब समझ में आया। मैं बात कर रहा हूं आपसे पहली चीज, मालूम है? अपना टैक्स, अपना कर। परमेश्वर का वचन मैं आपको बतलाऊं, प्रभु का कलाम कहता है यदि आपके ओर से किसी को टैक्स देना बाकी है, हमारे भारत देश में बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है? यदि टैक्स आपके ऊपर बाकी है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो टैक्स दो। वो टैक्स आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। और परमेश्वर का वचन उसके बारे में भी बड़े विस्तार से सिखाता है। मैं आपको इस समय वो नहीं कह रहा हूँ, मालूम है? आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है। लोग इनकम टैक्स नहीं देते। प्रभु के लोग, अगर आपने कुछ कमाया है और उस कमाई के ऊपर में एक सर्टेन अमाउंट है, आप सब लोगों में सभी को शायद पता है या नहीं पता मुझे, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लाख कमाया तब तक तो फ्री है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यदि कुछ लाख से ऊपर आपने कमाया है साल भर में, तो उसके ऊपर में आपका टैक्स बनता है, उसे कहते हैं आयकर। और कुछ लोग आयकर नहीं भरते,
परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि एक बार पतरस और यीशु मसीह के बीच में बातचीत हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग थे जो चुंगी मांगने के लिए आए थे, टैक्सेस मांगने के लिए आए थे, और कहने लगे कि क्या तुम्हारा स्वामी चुंगी नहीं भरता। मालूम है यीशु मसीह ने एक्चुअली एक चमत्कार किया। उस समय उसने पतरस को बोला कि जा और वहां पे जाकर के, वो कहता है अपना फिशिंग लाइन, फिशिंग हुक जो है, वो कहता है उसमें पानी में डाल, एक मछली आएगी, मछली के मुंह में तुझे 2 द्राखमा का एक सिक्का मिलेगा, उससे जाकर के तू मेरा टैक्स और तेरा टैक्स दोनों का टैक्स भर देना। प्रभु यीशु मसीह ने टैक्स भरा, और हमें और आपको इस बात की शिक्षा परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली दी गई है कि यदि आपके ऊपर में कोई टैक्स बकाया है तो प्लीज उसको भरिए। क्योंकि याद रखिए, आपकी जो इनकम आई है, आपको जो मिला है, उसमें से कुछ भाग जो परमेश्वर का था वो तो आपने परमेश्वर को दे दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको जो मैं कह रहा हूँ? आपने आपने जो कमाया था, उस कमाई में से 10% हिस्सा जो था वो तो परमेश्वर का था, जो आपने परमेश्वर को दे दिया। लेकिन चूंकि आप भारत में रहते हैं और भारत में आपने वो पैसा कमाया है, और भारत का एक टैक्स का स्ट्रक्चर है, और यदि वैसा है तो हमें चाहिए कि ये हिस्सा जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दें। आप में से जो लोगों का आयकर बनता है सिर्फ आयकर दीजिए। आप में से जो लोग बिजनेस में हैं, कोई टैक्सेस बनता है दूसरे टाइप के, वो टैक्सेस दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बाद में देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको हमें आउटस्टैंडिंग छोड़ना ही नहीं है, उसको बकाया छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है। वो कहता है जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसको टैक्स देना है टैक्स दो, जिसको जिसको वो कहता है जकात देने का है, वो कहता है उसको जकात दो। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी टैक्स चुराने की कोशिश न करे, क्योंकि बाइबल मालूम है क्या कहती है कि जो गवर्नमेंट है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशन है। देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन दैट द लॉर्ड हैज इंस्टीट्यूटेड। परमेश्वर का वचन मुझको आपको सिखाता है, मालूम है बाइबल कहती है, देखिए यहीं पे 13वें अध्याय के पहला वचन में, कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, अधिकारी वर्ड है वो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं मतलब अधिकारी, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है, तो टैक्स लेने वाले जो हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं ताकि गवर्नमेंट की इनकम हो सके, ताकि गवर्नमेंट देश को चला सके, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देश में लॉ हो, ऑर्डर हो, चीजें सिस्टमेटिक रहें। तो टैक्सेस हम नहीं भरते, हमको क्यों भरना है? हमको क्यों भरना है? प्रियो, ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर कहता है, यदि आप बुद्धि से काम करेंगे तो आपको ये होगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाएगी। गुलामी नहीं है वो कहाँ से स्वतंत्रता है? अब बोलेंगे हमने कमाया लेकिन अभी हमारे पास भरने को नहीं है, क्या हो गया? वो मालूम है गुलामी के समान चले जाना है उसमें। प्रियो, पश्चाताप कीजिए उन चीजों से, और प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं अभी से दूंगा, मैंने नहीं किया, अभी से दूंगा। प्रियो, टैक्स गवर्नमेंट का है, आपने दशमांश परमेश्वर को दिया, जो परमेश्वर का है, टैक्स गवर्नमेंट का है। पहले तो आपने स्वर्ग की गवर्नमेंट को उसका दे दिया 10%, उसके बाद में प्रियो जो इस धरती की गवर्नमेंट का है, सरकार का है, टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो टैक्स दीजिए। आप में से जो भी लोग आयकर के ब्रैकेट में आते हैं, आयकर आपके ऊपर लगता है, आयकर दीजिए। आप में से जो लोग व्यवसाय में हैं और उसके ऊपर जो भी टैक्सेस बनता है, मुझे पता नहीं किसके व्यवसाय में क्या टैक्स बनता है, वो टैक्स दीजिए, लेकिन उसे टाइम टू टाइम दीजिए। बुद्धिमानी से खर्च करने की बात हम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी चलिए मेरे साथ में पहला तिमोथी की किताब में, पहला तिमोथियुस पहला, उसका 5वें अध्याय में जाइए। मैंने आपको एक बार पहले भी ये वचन बतलाया था। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट के बाद में दूसरा एरिया, यहाँ लिखा है 8वें वचन में, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मैंने आपसे कहा था, यदि कोई अपने निज की, वो कहता है अपने घराने की चिंता न करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। दूसरा जो क्षेत्र या दूसरा जो एरिया है जिसमें ध्यान
देने की आवश्यकता है खर्च के टाइम पर, वो है कि अपने पारिवारिक जरूरतों को, आपकी पारिवारिक आवश्यकताएं, उसके लिए खर्च करना। याद रखिए, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, टैक्स देना, उसके बाद में पारिवारिक जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है नहीं तो आप जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहा है कि मनुष्य कमाता है लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करता, और वो बड़ी गड़बड़ी है। उसके पास में है लेकिन वह अपने परिवार के लिए नहीं देता, वो किसी और चीज में लगा रहा है, किसी और जगह पर खर्चा कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ में खर्च कर रहा है, कहीं और चीजों में लगा रहा है। प्रियो, याद रखिए, आपके परिवार की निर्भरता आपके ऊपर है, आपकी पत्नी की, आपके पति की, आपके बच्चों की, आपके बेटे बेटी की, आपके माँ बाप की, आपके परिवार में जो भी लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, उनकी आवश्यकता पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि यदि कोई अपनों की, अपने खास की, अपने नजदीकियों की, और विशेष करके वो कहता अपने घराने की चिंता न करे या उनकी जरूरतों का ख्याल ना रखे, तो कहता वो व्यक्ति ने एक्चुअली विश्वास ही नहीं किया है प्रभु पर। क्योंकि प्रभु का वचन तुमको कहता है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और यहाँ अपने घर में कोई व्यक्ति रह रहा है जो आपका सगा संबंधी है, आप उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पा रहे। तो इसके लिए हे प्रियो, अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को, अपनी जवाबदारियों को पूरा कीजिए। जो भी उनको चाहिए, बच्चों का फीस देना है तो देना है, उनको कहीं जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा लगता है तो भाड़ा लगता है, बस का है, ट्रेन का है, जो भी है, जो भी जरूरतें हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जिस भी लेवल पर आप जी रहे हैं, जिस भी तरीके से आप हैं, मालूम है, उसे हमें उसी के अनुसार जो भी खर्चा पानी बनता है उसे हमें पूरा करने की आवश्यकता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, बुद्धि बुद्धि से खर्च करने के बारे में बात कर रहे हैं। जरा चलिए नीति सूत्र की किताब में, नीति सूत्र की किताब में, ठीक है, नीति सूत्र की किताब में 21वें अध्याय में जाइए, और वहां पे हम पढ़ेंगे इस समय 20वां वचन। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय नीति सूत्र के आधार पर, नीति वचन, सॉरी उल्टा हो गया मात्रा, नीति, नीति सूत्र या नीति वचन, उसका 21वां अध्याय और उसका 20वां वचन। इसके आधार पर यहाँ पे लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि आपका खर्च जो है वो आपकी आमदनी के बराबर नहीं होना चाहिए, आपकी आमदनी के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपकी आमदनी से कम होना चाहिए। सब कुछ उड़ाना नहीं है कि जो आया उड़ा दिया, जो आया खर्च कर दिया, जो आया हाथ में, अरे पैसे का क्या है, पैसा तो मैल है, बड़ी 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 बातें संसार की। परमेश्वर का वचन कहते हैं जवाबदारी से खर्च करना है, बुद्धिमानी से खर्च करना है। हमारे पास यहाँ पर वचन में कहता है मूर्ख उनको उड़ा डालता है, लेकिन बाइबल कहती है बुद्धिमान के घर में तेल और धन पाया जाता है। क्यों उसके घर में पाया जाता है? क्योंकि उसके पास बच गया, नहीं तो कैसे रहेगा उसके घर में। उसके पास में इसलिए है, उसके घर में धन है, उसके घर में तेल इसलिए है क्योंकि उसने खर्चा जो किया वो कम किया, और आमदनी जो थी उसकी वो ज्यादा थी। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? वो अमीर बाप का अमीर बेटा, उसके पास में जितना भी धन था उसने सब खर्च कर दिया, जितना भी था उड़ा दिया, उसके पास कुछ बचा नहीं और गुलाम बनने को तैयार था। बड़ा बेटा और बाप जो थे घर में थे, उनके पास जो भी कमाई आ रही थी उनके खर्चे उनकी कमाई से कम थे। इसके लिए ही तो जब छोटा बेटा लौट करके आया तब भी उनके पास में धन संपत्ति मौजूद थी। आपका खर्च याद रखिए आपकी आमदनी से कम होना चाहिए। भारत में एक कहावत है, हिंदी में है, बुद्धिमानी की कहावत है, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मेल खाती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। कि हमें हमारे पास में जितना है,
जितना हमारे पास में पैसा है, हमें उसके अनुसार हमारी लाइफ स्टाइल को उसके अनुसार हमें चलाना चाहिए। उससे बाहर नहीं जाएं, उससे बढ़ कर के ना करें। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं भी ट्रेन से जाता हूँ, मैं अपनी बाइक से जा सकूं, मैं अपनी बाइक से जाता हूँ, प्रभु इतना दीजिए कि मैं अपनी कार से जा सकूं। प्रभु मैं अपनी कार से जाता हूँ, मुझे बड़ी गाड़ी और मिल जाए। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, एक दर्जे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा लेकर के जाएगा। लेकिन आपके खर्च जो हैं आपकी आमदनी से कम हो, नहीं तो मालूम है अगर आपके खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा हो जाए, कम की जगह पर यदि ये ज्यादा हो जाए, तो आपको मालूम है क्या होगा? खर्च यदि आपके ज्यादा हो रहे तो नेचुरली आप कहीं से उधार ले रहे हैं। उधार ले रहे हैं मतलब अभी हाल ही में हमने पढ़ा था परमेश्वर के वचन से, नीति सूत्र 22 का 7 में क्या लिखा हुआ है कि जो उधार लेता है, लेनदार जो है वो देनदार का नहीं, देनदार जो है जिसको देना है, जिसने उधार लिया है, वो जिससे उधार लिया है उसका वो कहता गुलाम है। समझ में आया मैं जो आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर के वचन का यह सिद्धांत है कि हे प्रियो, जो आया है सब कुछ उड़ाना नहीं है। आप में से विशेष करके जो लोग माँ बाप हैं, आप में से जो लोग, ये सिर्फ जवानों के लिए या बुजुर्गों के लिए नहीं है, जवानों भी सीखिए, बच्चे भी सीखिए और बड़े बुजुर्ग भी सीखिए इस बात को कि आपके पास में जो कुछ भी आता है, आपके खर्चे उससे कम हो। जितना ज़्यादा कम होंगे, जितने कम से कम होंगे, उतना ज़्यादा आप स्वतंत्रता में जल्दी आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? अभी चलिए नीति सूत्र में ही इसके तीसरे अध्याय में चलिए, जो इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन अलग भी है। इसका 28वां वचन हम देखेंगे नीति सूत्र में। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति सूत्र में ही तीसरा अध्याय और उसका 28वां वचन। नीति सूत्र क्या कहता है? वो कहता है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ठीक है, जो बात कर रहा है वो आपको मैं इस समय कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी पेमेंट हैं, आपको जो देना है, वो क्विकली दिया कीजिए। स्पेशली यदि आपके पास में कोई प्रकार का कहीं से भी आपने कोई लोन लिया हुआ है या ऐसी कुछ चीज़ है, तो आपको चाहिए कि अपना जो पेमेंट है वो तुरंत के तुरंत करिए। या दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूँ, मालूम है क्या, कि एक व्यक्ति को जो आपको देना है उसको लेकर किसी और को मत दीजिए। आपको पता है कि महीने में ये पैसा जो है आपको यहाँ खर्चा करना है, ये पैसा जो है आपको वहाँ खर्चा करना है, यहाँ का कीजिए। जो आपको जिसको देना है, जो आपने प्रॉमिस किया है, उसको उस दिन वो दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से आपके पेमेंट हुआ करें, उसको मत भूलिए, उसको मत नज़रअंदाज कीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपसे कहना चाहता हूँ इसमें, पांचवा, जल्दी से क्योंकि समय बीतता जा रहा है, इससे पहले कि हम वक्त ज़्यादा ले लें, इसे सीखना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, पांचवा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नीति सूत्र नहीं, हम लोग चलेंगे वापस से रोमन्स में जहाँ पे हम थे 13वें अध्याय में। एक्चुअली मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था, रोमन्स 13 में जाइए। 7वां वचन हमने देखा था, लेकिन 8वां वचन हम देखेंगे इस समय। मालूम क्या कहता है 8वां वचन? रोमी का रासपत्र 13 अध्याय 8वां वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? कर्ज मिटाना जरूरी है, कर्ज को रखना नहीं, कर्ज को मिटाना जरूरी है। सीखिए इस बात को। परमेश्वर का वचन जो हमको और आपको बतलाता है वो ये सिखाता है कि यदि आपने कभी किसी से कुछ लोन लिया है तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि तुरंत तुरंत जितना जल्दी हो सके आप उसे फेर दीजिए। मालूम है बात कहाँ पर जाती है? बात एक्चुअली जो है वो इवन हम जो पहले कह रहे थे थोड़े समय पहले, यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि आपका खर्च जो है वो आपकी आमदनी से कम हो, बराबर नहीं, बराबर नहीं, लेकिन कैसा होना चाहिए? आपकी आमदनी से कम होना चाहिए, लेस देन। मतलब मैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास में एक्सेस बच जाएगा पैसा, थोड़ा रुक जाएगा जो हाथ में, उसका उपयोग करके आप अपने ऋण से बाहर आ सकते हैं। आपके ऊपर जो कर्ज है आप उस कर्ज से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप कर्ज में न रहें, आप कर्ज को मिटाएं। मनुष्य अपना कर्ज मिटा नहीं सकता था, इसके लिए तो यीशु मसीह आया पाप का कर्ज मिटाने के लिए। परमेश्वर ने कहा है उसके वचन में कि आप यदि किसी बात में एक दूसरे के ऋणी हैं, यदि आप किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार हैं, जो आपको जिंदगी भर वो कर्जा लौटाना है लोगों का, मालूम है वो क्या है? वो कहता है एक दूसरे के प्रति प्रेम। उस बात में हम सबके कर्जदार हैं, आप मेरे, मैं आपका, कि हमें एक दूसरे को प्रेम देना है, लौटाना है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हम कर्जदार हैं एक दूसरे के प्रेम के मामले में, कि जिंदगी भर प्रेम लौटाते रहें, एक दूसरे को देते रहें प्रेम। लेकिन इसके अलावा बोलता है कोई और दूसरा कर्जा अपने पास में ना रखना। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे वो कहता है कि हर तरह के कर्ज से बाहर निकलिए। प्रियो, आप में से जो लोग भी कर्ज है आपके पास में, मैं कह रहा हूँ आपसे ध्यान दीजिए, 5 रुपए है या 50 रुपए है, फर्क नहीं पड़ता, जो भी है जरा जल्दी से कोशिश कीजिए कि इससे आप बाहर आ सकें। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपकी मालूम है, क्योंकि जब आपके ऊपर में कर्ज होता है, मालूम है कहाँ अफेक्ट करता है? अरे इस महीने दशमांश नहीं देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पहले निपटा देता हूँ। और आप किसी मनुष्य को देने के लिए आप परमेश्वर को लूट लेंगे, या आप किसी मनुष्य को लौटाने के लिए आप गवर्नमेंट का नहीं देंगे। और मालूम है कैसे ये चीजें खींचती हैं? कर्ज जो है आपको इतनी बड़ी गुलामी में ले जाता है। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना प्लान बनाइए, अपनी योजनाएं बनाइए कि भाई मेरे को 6 महीने में हर तरह के कर्ज से बाहर निकलना है, मेरे को 5 महीने में हर कर्ज से बाहर निकलना है, मेरे पास में मेरे को 100 रुपये देना है, लौटाना है, 5 महीने में मुझे देना है। और 5 महीने में चूंकि देना है तो मेरे को 20 रुपया पर महीना मेरे को लौटाने का है। 5 लोगों को 20-20 रुपए मैं दे दूंगा, मेरा 5 महीने में पूरा कर्ज निपट जाएगा, मैं कर्ज से बाहर आ जाऊंगा। योजनाओं को बनाइए और ये 20 रुपए को आपके खर्चे में से, जो आपका खर्च है उसमें खर्च में से 20 रुपए को माइनस कीजिए आपके, ताकि आपके पास में जो पैसा बचे उससे आप अपने कर्ज से बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे रोमी 13:8 में कहता है किसी बात में कर्जदार ना रहो सिवाय एक बात को छोड़कर, और वो जिंदगी भर के लिए। मालूम है क्या है? कि हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है शुरू में करने के लिए बुद्धिमानी से खर्चा हो सकता है, हमें थोड़ा मुश्किल लगे, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, हार्ड लगेगा, हो सकता है। लेकिन मालूम है धीरे धीरे करके हो सकता है, मुश्किल से शुरू करोगे आप, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके मालूम है आपके लिए आसान हो जाएगा ये। मालूम है फिर आपको लगेगा इजी है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो सर के ऊपर बोझ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और आप गुलामी में नहीं जाते। एक्चुअली आप मालूम है कहाँ आ जाते हो? आप आज़ादी में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में मालूम है कि मेरे को बाबा कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे को मेरा पैसा दो, मेरे को मेरा लौटाओ। कोई आपके पास में आकर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देने वाला है, कोई बार बार आपको फोन करके पूछने वाला नहीं है, आपको बार बार फोन नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि बाबा आपको जितने लोगों का लौटाना था आपने लौटा दिया, जिसका आपको फेरना था आपने फेर दिया। अभी आप जो कमा रहे हो उसमें से आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, थोड़ा आप बचा लेते हो ताकि आप ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ा सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ज़रूरी है प्रियो, बहुत ज़रूरी है। मालूम है, प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर तू मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे तू ऐसा ज्ञान दे, प्रभु मेरी सहायता करके मैं इन बातों को सीखने पाऊँ। योजनाओं को बनाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मालूम है योजना बनाइए कि आप कैसे इन बातों को अमल करेंगे जो मैं आपको बतला रहा था। याद रखिए मैंने जो आपसे कहा था, मैंने क्या कहा? पहला, जो आपको टैक्स देना है टैक्स दीजिए,
गवर्नमेंट का मत रखिए अपने पास में। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, अपने घराने की आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए। आपके परिवार की, आप बेटे हैं, परिवार की जरूरत, आप पति हैं, परिवार, आप पत्नी हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी ने नहीं करना चाहिए, पत्नी भी कर सकती है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे तो कहता है, बुद्धिमान स्त्री के विषय में नीति सूत्र के 31वें अध्याय में जाइए। नीति सूत्र में ही 31वें अध्याय में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नीति सूत्र उसका 31वां अध्याय, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखिए वो कहता है कि 13 वचन से लिखा हुआ है, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार से जहाजों के सामान और अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसको खरीद लेती है, मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो कहता है, वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है, अपनी बाहों को दृढ़ कर लेती है। वो कहता है, परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। उसको अच्छी बिजनेस वुमन है, वो अच्छा व्यापारी महिला है। वो आप पढ़ेंगे इसको तो आपको मालूम पड़ेगा कि पुरुष हो या महिला, दोनों की सूरतों में लिखा हुआ है। यहीं पे एक और वचन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीति सूत्र में चूंकि हम हैं, 27वें अध्याय में जाइए। ये एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस समय। यहाँ पर है 27वां अध्याय, 27th चैप्टर नीति सूत्र में, और 23वां, ठीक है, नीति वचन 27वां अध्याय 23वां वचन। यहाँ कहता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। मालूम है क्या कह रहा है? याद रखिए, हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, लोग जो हैं उनके पास में जो है, उनके जानवर ही उनकी संपत्ति है, उनके जानवर ही उनका व्यापार है। यदि आपको याद हो कि परमेश्वर का वचन एक्चुअली याकूब के विषय में क्या कहता है कि लाबान के पास जब वो गया तो क्या था, लाबान की धन संपत्ति क्या थी? भेड़ बकरियां, गाय बैल, जानवर थे। याकूब की क्या सैलरी थी? जानवरों के ही रूप में उसे दी गई थी। लाबान के बेटे जब याकूब निकलने पर था तो कहने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी हमारे माँ बाप का ही तो है, उन्हीं का तो सब कुछ जो तूने ले लिया। पूरा का पूरा वेल्थ जो था, पूरा का पूरा धन जो था, वो ट्रांसफर हो गया था लाबान से याकूब के पास में। लेकिन धन था क्या? जानवर, भेड़ थी, बकरियां थी, गाय थे, बैल थे। यही तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। उस जमाने में जो लोग थे, उनका जो व्यवसाय है, जो हमारी हमारी भाषा में आपकी जॉब, आज की भाषा में आपका बिजनेस, आपके आपकी जॉब और आपकी बिजनेस के बारे में आपको भली भांति सब चीज़ें मालूम हो और आप उनको ऐसे संभाल करके करें कि आपको मुनाफा हो। आपको मालूम होना चाहिए कि कंडीशन, मालूम है कि आपके जॉब की कंडीशन कैसी है, आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है, आपके काम की जगह की कंडीशन कैसी है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचनों में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही तो कह रहा है। इसलिए हे प्रियो, जो मैं आपको इस समय कहना चाहता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझिए कि परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि हम मूर्खता के साथ जो परमेश्वर ने दिया है उसका उपयोग ना करें। परमेश्वर ने जो हमको दिया है वो हमारा है नहीं, वास्तव में एक्चुअली हम सिर्फ भंडारी हैं, उन चीज़ों की देखरेख करके, संभाल करके, उनको मैनेज करने के लिए। अब बात आती है कि हम कैसे करें। हमें मूर्खता से खर्च नहीं करना है, बुद्धिमानी से खर्च करना है, क्योंकि खर्च ठीक से हम करें या नहीं करें उसके ऊपर में इतनी निर्भरता है कि बड़े से बड़ा मनुष्य, करोड़ों और अरबों का मालिक भी जरा से में रास्ते पे आ सकता है यदि वो अपने खर्च को नहीं संभाले।
और यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च को संभाल ले तो भले ही आज गरीबी की दशा में हो, भले ही आज उधारी की दशा में हो, लेकिन धीरे धीरे करके वह उस पूरी दशा से बाहर निकल जाएगा और बहुतायत की जगह पर आ जाएगा, यदि वो अपने खर्चों को संभाल ले तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं वो ये, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए। पहला चीज़ तो एक्चुअली है परमेश्वर को उसका दशमांश देना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं टैक्स जो है आपका, ठीक है, जिसको कर देना है उसको कर दीजिए, जिसको ज़कात देना है उसको ज़कात दीजिए। आपके ऊपर जो ड्यू है उसको छोड़िए मत, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जो आपका कर है वो दीजिए, टैक्सेस राइटफुली आपको पे करना है, कीजिए। उसके बाद में यदि कोई अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा ना करे तो उसने विश्वास से इनकार कर दिया। हमने पढ़ा था पहला तिमोथी 5:8 से, पारिवारिक आवश्यकताओं को हम पूरा करें। फिर हम बात करते हैं, मालूम है क्या, कि हमारा जो खर्चा है, क्योंकि धन और तेल जो है वो बुद्धिमान के घर पर होता है, लेकिन जो मूर्ख होता है सब कुछ उड़ा डालता है। कहने का मतलब आपका खर्चा जो है वो आपकी आमदनी से कम हो, जितना हमारे पास है उसके अनुसार ही हम खर्च करें, और हमारे जीवन में हम हमारे आमदनी से ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। संभाल करके खर्च करें, हमारी आमदनी से कम करें। चौथा चीज़, यदि तेरा पड़ोसी तेरे पास में आता है और तेरे पास में आज देने के लिए, तो उसको ये मत बोल के बाद में आना, बाद में दूंगा। कहने का मतलब प्रॉम्प्टली आपको जो भी आता है पेमेंट करने के लिए पेमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपको पता है 18 तारीख तक भरने का, तो 18 तारीख तक भर दीजिए, आपके पास में पैसा है तो। ऐसा नहीं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे, और 18 की जगह 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा और खर्चा कोई और आ जाएगा और वो पैसा चला जाएगा आपके हाथ से कहीं और फिर आप बोलेंगे अरे अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, कैसा करें? पता लगा 4 दिन के बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाले आ जाएंगे काटने के लिए कि हमको आपका कनेक्शन काटना है। मालूम है, गुलामी में ले जाता है यदि हमने पैसों को खर्चा जो है वो अगर ठीक से मैनेज नहीं किया तो। पेमेंट जो है आपके प्रियो, वह प्रॉम्प्टली दीजिए, पेमेंट को बाकी मत रखिए। फिर हम बात कर रहे थे कर्ज जो है आपके पास में, यदि कोई भी कर्ज है प्रियो, उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए योजना बनाइए। उस कर्ज को अपने सर पर रखिए मत, तो बोझ के समान है। बाइबल कहती है जो कर्जदार है वह जो जिसने दिया है उसका गुलाम है। तो प्रियो, अपने कर्ज से बाहर निकलने की योजनाएं बनाइए। अपने अपने खर्चे को अपनी आमदनी से इतना इस तरह से कम कीजिए, इतना कम रखिए कि आप कुछ बचा सकें और उससे अपने कर्जे को मिटा सकें। योजनाओं को बनाइए। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, मालूम है, यहाँ पर नीति सूत्र में ही है 16 अध्याय में, और उसका 9वां वचन पढ़ते हैं उसे, और फिर हम पढ़ करके समझेंगे इसे और फिर समाप्त करेंगे थोड़ी ही देर में बस। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को दृढ़ करता है या स्थिर करता है। कहने का मतलब है योजनाओं को बनाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, दृढ़ के अनुसार दृढ़ कर मेरे रास्तों को, मुझे चलने के लिए, सब बढ़ने के लिए तू प्रभु मेरी सहायता कर पियो। ऐसी उससे प्रार्थना कीजिए, ऐसा उससे मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। और अपने कर्ज को, जो आपका कर्ज है उसको आप धीरे धीरे करके मिटा डालिए। और उसके बाद में मैं आपसे जो कह रहा था वो ये कि हे प्रियो, अपने बिजनेस की कंडीशन को जानिए, अपने नौकरी की कंडीशन को जानिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कि अपनी भेड़ और बकरियों की कंडीशंस को हम समझें, उस पर हम ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? तो प्रियो, याद रखिए कि थोड़ा मुश्किल लगेगा, हो सकता है, लेकिन लेकिन जीवन की तरफ ले जाएगी ये बातें, आज़ादी की तरफ ले जाएगी। आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता, हम लोग कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे हम लोग? हमें चाहिए क्या चाहिए हमें? हमें एक्चुअली चाहिए कि हमें आत्मिक, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉरी, हाँ, ओके। हमें चाहिए कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिले, आर्थिक फ्रीडम। हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आवश्यक है कि हे प्रियो, हम सिद्धांतों के अनुसार चलें, सिद्धांतों के अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को कनान में ले आया तो बोला कि बो और काटो। अगर इस सिद्धांत को वो फॉलो नहीं करेंगे, यदि वो बोएंगे नहीं तो वो कुछ काट नहीं पाएंगे। और यदि वो बो करके, याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना,
याद रखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि तो मैं लिख नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। एनीवे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आप सोचिए कि यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए सिद्धांत को फॉलो नहीं करते कि बोना है और फिर काटना है, तो मालूम है उनके लिए वो देश जिसके विषय परमेश्वर के मुंह की गवाही थी कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जा रहा हूँ जहाँ पर शहद, मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, ऐसा देश भी जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उन लोगों के लिए बंजर भूमि से कम नहीं होता यदि वे परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का पालन करना नहीं सीखते तो। प्रभु ने कहा था तुम कनान पहुंच गए, बो और काटो। ठीक है, यदि वो कहते कि हमें इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करना है, तो आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बावजूद भी उसे देखकर कहेंगे कि सब कुछ व्यर्थ है, कुछ फायदा ही नहीं होता। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हे प्रियो, परमेश्वर के इन सिद्धांतों को फॉलो कीजिए, परमेश्वर के इन सिद्धांतों का पालन कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप प्रतिज्ञा के देश में हो और वो फलवंत है आपके लिए। नहीं तो हम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बाद भी उद्धार पा लिया, यीशु पर विश्वास भी है, मन भी हमने फेर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे और हमारे पास में कमी और घटी है। वो इसलिए क्योंकि हमने सिद्धांतों का फॉलो नहीं किया है। तो प्रियो, हम ऐसे नहीं हैं जो अनाज्ञाकारी हों, हम ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को इस समय अपील करके कहना चाहता हूँ कि हे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार में, परमेश्वर के कलाम के अनुसार में हम चलें, परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा करें, और परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे जीवनों को आशीषित करेगा। परमेश्वर हमें से हर एक को फलवंत और बहुतायत जगह पर लेकर के चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे, हमारी सहायता करे और हमें उसमें बढ़ने के लिए अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड।